बंधु नमस्कार। पिछले 3-4 दिनों से मेरे कुछ अनन्य लोगों ने, कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि नीतीश जी की पुनः सरकार बनी है बिहार में। वो 9वीं या 10वीं बार पुनः शपथ ग्रहण किए हैं। उस विषय पर कुछ बात आप कहिए। भरसक मैं इस विषय पर कुछ भी कहने से बचना चाहता था, लेकिन कुछ निवेदन मैं सबसे करना चाहता हूं। पहली बात तो नीतीश जी का दो पक्ष है और केवल नीतीश जी के आलोक में इस बात को सुनने और समझने की आप कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये कि नीतीश जी ये गलती बार बार करते हैं कि वे अपने आप को मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी आदि नेताओं के समकक्ष मानने लगते हैं। आयु में और अनुभव में समकक्ष होना अलग बात है, लेकिन राजनीति में तो लोकप्रियता और क्या कहते हैं कि कूटनैतिक व्यक्तित्व जो है, जो एक क्या कहते हैं पॉलिटिकल इकुमेन है, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसका सबसे अधिक मूल्य होता है। दूसरी चीज, मोदी जी आपके समकक्ष नेता नहीं है। मोदी जी राष्ट्रीय नेतृत्व भी नहीं है केवल उनका, एक अंतरराष्ट्रीय और बहुत व्यापक फलक वाला व्यक्तित्व है। उनसे आपको अपनी तुलना करके, ईगो पालकर, अहंकार पालकर और आप भी वही मटेरियल हैं ऐसी अपेक्षा करके उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक कहावत बार बार कही जाती है, एट ए टाइम इफ समवन इज लेसर देन यू, आफ्टर सम टाइम इफ ही हैज बिकम बिगर देन यू, नीड टू रिस्पेक्ट हिम and recognize him with dignity and the situation happens in the society. If you are doing this, meaning thereby you have proved your earlier biggestness, and it also proves that you are respecting the time. Time factor is the most important thing in all these circumstantial phenomenon. नीतीश जी इस बात को स्वीकार नहीं करते। एक समय विशेष में यदि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आज के समय में मोदी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और उन्होंने अपने कृतित्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने उच्च आदर्श के द्वारा, अपने वैचारिक पृष्ठभूमि के द्वारा अपने को उस आधार पर खड़ा किया है, स्थापित किया है उन्होंने। और वैश्विक फलक पर जो उनको संयुक्त राष्ट्र संघ का नेतृत्व, यूरोपीय बहुत देशों का, फ्रांस का, जर्मनी का, अफ्रीकन कंट्रीज का बहुत सारा नेतृत्व, सोवियत संघ का, रूस का, जापान का, सभी देशों का जो नेतृत्व जिस रूप में उनको देखता समझता है, वैश्विक फलक पर लोग जैसे जानते हैं उनको, औद्योगिक क्षेत्र के लोग जानते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग जानते हैं, तकनीकी क्षेत्र के लोग जानते हैं, उनसे तुलना करके आपको अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। इनका भी व्यक्तित्व राष्ट्रीय फलक पर बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और अमित शाह जी ने अपने राजनीतिक कौशल का प्रमाण इस देश में स्थापित किया है, दिया है। और वे एक तरह से साम दाम दंड भेद, जो नीति के सबसे मानक और आधारभूत तत्व हैं कलयुग में, उसको वो बहुत बखूबी आजमाना, उसका प्रयोग करना बहुत ठीक से जानते हैं। तो उनसे और उस सिस्टम का, उस धरातल पर काम करने वाले लोगों से भी आपको अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। मोदी जी से तुलना तो बहुत दूर की कौड़ी है। उस तुलना के कारण
उनका ईगो क्लैश करता है और उस ईगो के क्लैश करने के कारण नीतीश जी दूसरी दिशा में जाते हैं। 2 बार या 3 बार वह लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के साथ वहां भाजपा से गठबंधन तोड़कर चले गए। लेकिन एक नीतीश जी का दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि बिहार की राजनीति में, और नीतीश जी को अपने को बिहार की राजनीति के बाहर का व्यक्तित्व या पदार्थ नहीं मानना चाहिए। बिहार की राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, पारदर्शिता आदि की दृष्टि से निश्चित रूप से नीतीश जी तुलनात्मक रूप से सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। जहां तक वहां के स्थानीय दूसरे दलों के नेताओं का प्रश्न है, उनकी तुलना में नीतीश जी बेहतर व्यक्ति हैं और उस बेहतरी के कारण भ्रष्टाचार को लेकर, अनैतिकता को लेकर उनका लालू प्रसाद जी जैसे लोगों की पार्टी और उनके जैसे कार्य करने वाले लोगों से एक दूसरे प्रकार का टकराव या क्लैश उत्पन्न होता है। उस क्लैश के कारण वे उनको छोड़कर इधर आना चाहते हैं। यह दोनों जो क्लैश है, दोनों टकराव है, दो तरह के बाइफरकेटेड माइंड सेट में वो काम करते हैं। एक को तिलांजलि देनी पड़, या तो अनैतिक होना पड़ेगा, भ्रष्टाचारी होना पड़ेगा और लालू प्रसाद जी जैसे लोगों के पाले में जाकर अस्थायी रूप से बैठ जाना पड़ेगा। दूसरा, या तो उनको मोदी जी का बेहतर, श्रेष्ठ, वैश्विक, राष्ट्रीय, बहुत दूरगामी व्यक्तित्व, नेतृत्व स्वीकार करके, अमित शाह जी का नेतृत्व स्वीकार करके, उन जैसे लोगों का बड़ा व्यक्तित्व, नेतृत्व स्वीकार करके उनके साथ रहकर, उनके पाले में बैठकर उनको राजनीति करनी पड़ेगी, जितना उनके पास बची हुई राजनीति है। यह दोनों प्रकार के टसिल में यदि फंसे रहेंगे, ये भी पालें, ये भी पालें, तो इसी पाने के चक्कर में आज से 5, 7, 8, 10 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व स्थापित था, उसमें जो खोट आई है, जो गिरावट आई है, लोग उनको पलटू राम या दल बदलू या इधर से उधर जाने वाले, उनको धोखेबाज या उन पर विश्वास न करने जैसी बातों को लेकर तमाम तरह की चीजें लोगों के द्वारा कहा जाता है। इससे अब भी गनीमत है कि वो उबर जाएं, भाजपा के साथ आए हैं। उनका स्वाभाविक समीकरण, उनका स्वाभाविक कार्य भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ बनता है, वहां रहना चाहिए। अधिकांश जो गुण है, विशेषताएं हैं, इधर मेल खाती हैं, इसलिए अब उनको अस्थायी रूप से यहीं रहना चाहिए। जिस प्रत्याशा में कि हमको इंडिया अलायंस बना देगा प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, उनकी दुरभिसंधि, उनकी दुर्दशा कैसी है वो सब लोग जान रहे हैं। उनका कोई भविष्य नहीं है, ये भी सब लोग जान रहे हैं। और वहां एक से एक आधारहीन अहंकारी लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं है। वो कहीं भी भाजपा नेतृत्व के लोगों के साथ सामने नहीं खड़े हो सकते। वहां जाकर सभी लोग प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं, नेतृत्व के लिए सब लोग बेचैन और व्यग्र हैं। उसी चक्कर में नीतीश जी भी गए। उनको लगा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, इसलिए हमको वापस आना चाहिए। और स्वाभाविक जो उनका एटमिक बॉन्ड है वो भी शायद उनको इधर खींच के लाया होगा। इस दोनों दुविधा से निकलकर नीतीश जी पुनः सही मार्ग पर आए हैं। इस मार्ग को उनको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपने जीवन के राजनीति के अंतिम समय में उनको इज्जत प्रतिष्ठा अपनी पुनः वापस करनी है, स्थापित करनी है, प्राप्त करनी है, तो निश्चित रूप से उनको यहीं इसी रूप में काम करना चाहिए, बने रहना चाहिए, स्थापित रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी का नेतृत्व स्वीकार करके
भले उनकी अलग पार्टी है, भले उनका अलग संगठन है, भले अलग उनकी अलग व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखते हुए, इनका नेतृत्व स्वीकार करते हुए, इनके सहयोग और साहचर्य से काम करना चाहिए। इस विषय पर मैं इतना ही निवेदन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।